ऐसी जगह यहां अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है, उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन एक गाइड के रूप में आपको बताते हैं, और फिर नाम या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल हो। जहाज पे चढ़ा दे जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत? कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है।
क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिस पे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है। लगेगी ही लगेगी, कोई दवा लगे ना लगे। आदमी सोचते हैं ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है या लेना चाहते हैं। राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर, वो एक ऐसी दवा है। सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो। एक दिन ऐसा आएगा, सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है, और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है, लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ऐसी जालिम ताकत है। इसीलिए तो इस्लाम धर्म में इसे नफ्स शैतान कहा है। ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है, जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है, पता ही नहीं चलता इसका। कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा, अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा। मन याद ही नहीं रहने देता, ये कर ले तू वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है, जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कहीं आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं, चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है।
किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारे, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है, मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ दे कि हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता, मैं ये मैं वो, ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे, इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है? आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये? अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा? मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह? आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गड़ रही है कि सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए, आपने सुना है कि मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहां अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहां कई घंटे बैठने के बाद माते देते। जाके कहने लगा, वहां देखा, फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं। और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पांव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए? कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास आया वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचेंगे इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर
दिलो दिमाग देखते हैं, कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो। कहां तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत, ना उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो बहुत बुरा हुआ, अब अपना क्या होगा, क्या वो हो गया। आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचद, पंजाबी में कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे। बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहां रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। ऐसा शब्द जो सर्व धर्म साझा है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को यहां पे सदगुरु कहा गया है। वो सदगुरु भी जो मालिक से एक हो चुका हो और मालिक भी जो सदगुरु में समा चुका हो। हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, हे मेरे मौला, तू यहां प्रकट हो जाए, तू जिस घट में भी जाहिर हो जाए वो घट सजदे करने के काबिल बन जाता है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तू यह नहीं देखता कौन ऊंचे धर्म वाला है, कौन गरीब कौन अमीर। हे मेरे मौला, हे मेरे राम, तू यह देखता है कौन तुझे पाने वाला है, किसके अंदर तेरे प्रति सच्ची भावना श्रद्धा है। तुझे किसी के पैसों से कोई लेना देना नहीं, तुझे किसी के कपड़ों से कोई मतलब नहीं, तू जात पात के चक्कर में ना उलझा है ना उलझाता है। अरे जब मां को बच्चा बुलाए तो मां